Hello students, good morning to all of you. So here, welcome you all in the next lecture or the second lecture here. So ये lectures basically these are related to the revision of that CBSE board paper की preparation के regarding है. और last class में we have discussed up to the like force, Coulomb's force और charging and like induction phenomenon के बारे में discuss किया था. आज हम स्टार्ट करेंगे कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ और विल डिस्कस सम ऑफ द टॉपिक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विद सम ऑफ द प्रॉब्लम्स. तो शुरुआत करते हैं कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ स्टूडेंट्स. एज वी नो दैट चार्ज इज डिस्क्रीट, ओके, इट इज क्वांटाइज्ड, वी नो दैट q is equal to any, but whenever we have some charge on some surface of some conductor on some or charge in some volume or charge uniformly distributed over some length, then it is like practically or technically not possible to take a single charge and then calculate the force. So in that case we will simply consider the charge distribution as continuous. So अगर हमारे पास like we have a charge on some rod, मान लीजिए रॉड है, रॉड के ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और तो जब चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा वी विल introduce a term there, new term there, that is known as the lambda, that is linear charge density, that is charge upon length. Then we have charge on surface, we introduce a term that is sigma, that is surface charge density, that is charge upon area, and then rho, volume charge density, that is simply charge upon volume if charge is in some volume. So हमारा टॉपिक है फोर्स ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सो लेट्स सपोज we take a simple case, like let's suppose this is x axis, this is y axis. In this coordinate system, मान लीजिए we have a wire on which the charge is uniformly distributed along its length having uniform linear charge density lambda. तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक रॉड के ऊपर छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ जिसकी लेंथ है स्टूडेंट्स डेल्टा एल और उस पर चार्ज है मान लेते हैं डेल्टा क्यू. तो लैम्डा को हम लिख सकते हैं, लैम्डा कैन बी रिटन एज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एल. स्मॉल पोर्शन डेल्टा एल एंड स्मॉल चार्ज ऑन दैट पोर्शन इज डेल्टा क्यू, बट लैम्डा इज यूनिफॉर्म, सो आई कैन राइट लैम्डा इन टर्म्स ऑफ डेल्टा क्यू एंड डेल्टा एल एज वेल. यहाँ से डेल्टा क्यू मैं निकाल लूँगा, दैट इज लैम्डा डेल्टा एल. एंड देयर इज अनदर चार्ज हैविंग पोजीशन वेक्टर आर नॉट, और हमारा जो छोटा एलिमेंट लिया था उसका पोजीशन वेक्टर था आर आई. एंड इस स्मॉल एलिमेंट से लेकर के क्यू नॉट तक का जो डिस्टेंस है, लेट सपोज जो वेक्टर है दैट इज आर वेक्टर, और उसकी जो डायरेक्शन है उसका यूनिट वेक्टर शो करेगा, दैट इज आर डैश कैप. सो फोर्स बिकॉज ऑफ दिस एलिमेंट ऑन दैट क्यू नॉट कैन बी रिटन एज क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. चार्जेस का प्रोडक्ट आप डेल्टा क्यू की जगह लिख सकते हो लैम्डा डेल्टा एल अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर एंड दिस आर वेक्टर फॉर द डायरेक्शन, आर कैप फॉर द डायरेक्शन. बट द फोर्स ऑन दैट क्यू नॉट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द ऑल द एलिमेंट्स जिसकी वजह से ये रॉड बना है. तो यहाँ पर लिख दिया गया समीशन ऑल डेल्टा एल. सो दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बिकॉज ऑफ दिस continuous charge distribution. But now, like whenever this delta L is approaching to 0, it tends to 0, it is very small, that element is of very small length, then the summation can be replaced with the integral. So here we will write L there, L means line integral. Then similarly for the other distributions of the charge, like for example if charge is on some surface, then surface density is defined as charge upon area, or we can say that it is written as dq by dA. So जैसा हमने वहाँ पर फोर्स का एक्सप्रेशन लिखा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वैसे ही सरफेस चार्ज के लिए भी लिखा जा सकता है. क्यू नॉट जिस पे फोर्स लग रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डी ए, आप डी क्यू की जगह लिख रहे हो अब सिग्मा डी ए, बिकॉज चार्ज डी क्यू इज ऑन सम सरफेस डी ए नाउ having density sigma r dash square r cap. Similarly you write the expression for force if charge is in some volume, so you will write rho dv and this is integral v, volume integral, this is surface integral. तो इस तरह से आप एक्सप्रेशन राइट कर सकते हो फोर्स का फॉर वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस. सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. यहाँ से अगर आपको कोई डेरिवेशन आता है या क्वेश्चन आता है इस तरह से आप उसे सॉल्व करोगे. इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, रीजन है चार्ज के अराउंड में एक स्पेस है जहाँ पर कि अदर चार्ज पार्टिकल जो हैं उसकी फोर्स को फील कर सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन, कुछ भी फील कर सकते हैं, वो उस चार्ज का फील्ड है. जो फील्ड बना रहा है स्टूडेंट्स चार्ज, उसका नाम है सोर्स चार्ज, और जो फील्ड में उस फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है वो है टेस्ट चार्ज क्यू नॉट. टेस्ट चार्ज हम जनरली बहुत स्मॉल मैग्नीट्यूड का लेते हैं जो कि बेसिकली सोर्स चार्ज की फील्ड को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है. सो एक सोर्स चार्ज और एक अगर पॉइंट चार्ज है तो उसकी वजह से जो फील्ड बनेगा वो बनता है के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप. आर कैप इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, शोइंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. लाइक दिस इज सम पॉजिटिव चार्ज जिसकी वजह से पॉइंट पी पे अगर मैं फील्ड निकालूँ इट इज सिंपली रिटन एज ई इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर. लेट्स सपोज दिस इज आर स्क्वायर. सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, पॉजिटिव से अवे, आर कैप. बाय कन्वेंशन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज पॉजिटिव से अवे, सो इट इज रिटन एज आर कैप. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसकी मदद से आप इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करते हो फॉर अ पॉइंट चार्ज. दिस इज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद 1 अपॉन आर स्क्वायर. 1 अपॉन आर स्क्वायर के साथ डायरेक्ट डिपेंडेंस है और आर स्क्वायर के साथ ये इनवर्स डिपेंडेंस है, पैराबोलिक टाइप वेरिएशन है ये, और आर स्क्वायर का ग्राफ इस तरह से बनेगा. उसके बाद बहुत सारे चार्जेस की वजह से अगर फील्ड निकालने को आती है,
तो बहुत सारे चार्जेस की वजह से फील्ड निकालने के लिए आप सिंपली इस्तेमाल करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का, जो आपने फोर्स में भी इस्तेमाल किया है। तो अगर बहुत सारे चार्जेस हैं और उनकी वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फील्ड पूछी जा रही है, तो आप सिंपली जो है स्टूडेंट्स सबकी फील्ड निकालेंगे और उसका वेक्टर सम कर देंगे। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो इन इट इज सिंपली रिटन एज लाइक दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड को एक पिक्चर मेथड से दिखाने का एक तरीका है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। These are what are the field lines? So if concept was coined by the Faraday, so these field lines are basically a path straight and it can be curved, and the tangent to that path at any point, जहाँ पर भी हम tangent लेंगे at any point, gives the direction of field at that point. So this is the definition of field lines. There are various properties of field lines. They start from positive, terminate at negative, that negative may be at the infinity. So ये जो बना के रखा है, this is the field lines for a positive point charge, for a negative point charge it is like towards the negative, radial inwards, that is radial outwards. This is the field line for a dipole. Dipole means positive and negative separated by some distance. Positive say negative, start from positive and at negative. These are the continuous curves, but they are not going to form the closed loops. They start from positive, terminate at negative. So this is the these are the field lines for various configurations. यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. So this is again the field line arrangement for two point charges which are like of same sign, positive positive. So this is the setup of field line, the arrangement of this is the field lines look like. Now this is also some point charge, field lines are outwards, एंड यहाँ पर हमने बहुत एरिया एलिमेंट लेकर रखे हैं, दीज आर द सम एरिया एलिमेंट्स. सो आप देख रहे हैं कि सभी एरिया एलिमेंट से सेम लाइंस जा रही हैं, बट यहाँ पर लाइंस आर नॉट क्राउडेड, यहाँ ज़्यादा क्राउडेड हैं. सो दिस इज अ रीजन ऑफ वीक फील्ड, ये रीजन ऑफ वीक फील्ड है. फील्ड लाइंस अगर क्राउडेड हैं, सो दैट इज इंडिकेटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, मोर द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड इज देयर. आगे बढ़ते हैं. आगे हम एक क्वेश्चन देखते हैं. ये क्वेश्चन जे 2015 में पूछा गया है. यू हैव सम पॉजिटिव चार्ज ऑन सम लॉन्ग सिलिंड्रिकल शेल कैरी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज इज देयर, अपर हाफ में माइनस सिग्मा डेंसिटी है. सो इट इज़ द केस ऑफ अ डाइपोल, इट इज इक्वलेंट टू अ डाइपोल. तो जो डाइपोल का फील्ड लाइन का पैटर्न बनता है वैसा ही बनेगा जैसा आपने ऊपर देखा. सो दिस इज द पैटर्न देयर फॉर द फील्ड लाइंस फॉर अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल शेल हैविंग पॉजिटिव चार्ज इन द अपर हाफ एंड नेगेटिव इन द लोअर हाफ. अगेन अनदर प्रॉब्लम इज देयर, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो यहाँ पर पूछा गया था Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड में क्या डिफरेंस है, कौन ज़्यादा है कौन छोटा है. सो Q1 जो है स्टूडेंट्स, यहाँ से आप देख रहे हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा निकल रही हैं. इट मीन्स दैट, और यहाँ जो टर्मिनेट हो रही हैं वो कम है, तो इट मीन्स दैट ये मैग्नीट्यूड इसका ज़्यादा रहेगा. सो वी कैन से दैट Q1 का जो मैग्नीट्यूड है इट इज़ ग्रेटर देन Q2. आगे चलते हैं. PYQ बहुत कई बार पेपर्स में पूछा गया है. पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड नियर अ कंडक्टिंग प्लेट, ड्रॉ फील्ड लाइंस. फील्ड लाइंस बनानी है. कंडक्टिंग प्लेट और कंडक्टर का सरफेस जो है वो इक्वी पोटेंशियल होता है. सो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर, सो यू विल राइट दैट. इस तरह से आप फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्रॉ करोगे. तो फील्ड लाइंस इफ चार्ज इज इन विसिनिटी और नियर बाय अ कंडक्टिंग प्लेट, इस तरह की फील्ड लाइंस का पैटर्न आपको ड्रॉ करना है. इस तरह से आर परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस. आगे बढ़ते हैं. अगला टॉपिक जो यहाँ पर आता है जनरली डाइपोल. डाइपोल क्या है, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ डाइपोल, दैट इज सेंटर ऑफ डाइपोल. और द क्वांटिटी दैट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ दिस डाइपोल इज नोन एज द डाइपोल मोमेंट. पी वेक्टर से जिसे डिनोट किया जाता है, वेक्टर क्वांटिटी है. डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है पी वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए, और इसकी जो डायरेक्शन है वो रहती है माइनस क्यू से प्लस क्यू. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट इज डाइपोल मोमेंट, ये फॉर्मूला रहेगा. ध्यान रहे 2a इज बेसिकली द टोटल लेंथ ऑफ डाइपोल. कई बार स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं 2 से, बट दिस टोटल लेंथ इज written in this form 2a. This is the dimension formula, and the total charge on a dipole is 0. As the total charge on a dipole is 0, but the field by the dipole is not 0. Ideal dipole is a dipole having the smallest dipole having almost zero size. Almost no size is known as the ideal dipole. नाउ डाइपोल की वजह से फील्ड कैलकुलेट करने के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे. दो जनरल केस हैं. एक्सेल लाइन, जिसे कि एंड ऑन पोजीशन भी कहा जाता है. लाइक अगर मैं ये डाइपोल बनाता हूँ माइनस क्यू से प्लस क्यू, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज द पॉइंट ऑन द एक्सेल लाइन, तो यहाँ पर फील्ड पूछी जाएगी. तो यहाँ प्लस क्यू की वजह से फील्ड इस तरफ को बनेगी पॉजिटिव से अवे, और माइनस क्यू की वजह से फील्ड माइनस क्यू की तरफ बनेगी. दैट बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दैट बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज. सो बोथ फील्ड्स आर like in the opposite direction. So जो net field बनेगा that is E positive minus E due to negative charge. So ये इसका आंसर आएगा सॉल्व करने पर. बाकी E पॉजिटिव आप सिंपली राइट कर सकते हैं. इट इज़ के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. लाइक पॉजिटिव से जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का वो है R माइनस ए का स्क्वायर, और नेगेटिव से जो फील्ड बनेगी दैट इज़ के क्यू अपॉन R प्लस ए का स्क्वायर.
सो दोनों फील्ड जो हैं वो एक दूसरे के साथ अपोजिट हैं, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ई नेट। सो और आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, लाइक यहाँ देखिए ये बनेगा आपके पास सॉल्व करने पर Q इंटू 4AR, बट Q इंटू जो 2 है उसको आप P लिख सकते हो। सो P वेक्टर, सो दिस इज द वैल्यू फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। और अगर आपके पास डाइपोल शॉर्ट है मीन्स 2A इज लेस देन वेरी वेरी स्मॉल देन R। R क्या था स्टूडेंट्स? R बेसिकली ये था, ये डाइपोल था, इसके सेंटर से लेकर के जिस पॉइंट पे आपने फील्ड निकाली वहाँ तक का डिस्टेंस था R। तो अगर डाइपोल की लेंथ R से काफ़ी छोटी है, so we'll treat it as a ideal dipole, sorry, we'll treat it as a short dipole। उस केस में आप एक्सप्रेशन में से a स्क्वायर को इग्नोर कर देंगे, आपके पास ये बचेगा 2p अपॉन 4πr क्यूब। एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही रहती है जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन रहती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन इज फ्रॉम -q टू +q, दैट इज द केस। और उसके बाद चलते हैं, दूसरा है केस इक्वेटोरियल लाइन का। सो दिस लाइक डाइपोल -q + q, दिस लाइन इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। इस पॉइंट पे फील्ड पूछी जाएगी तो माइनस की वजह से फील्ड उसी की तरफ होगी, प्लस क्यू की वजह से फील्ड ऐसे रहेगी। सो इसके कंपोनेंट्स बन जाएंगे लाइक दिस इज थीटा। सो एक का कंपोनेंट बन जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर इस थीटा, इस तरह से डायग्राम होगा इसका। तो इनके जो साइन कंपोनेंट्स हैं, वो कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। तो यहाँ दोनों के कॉस कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे तो बनेगा 2e cos थीटा, दैट इज द नेट फील्ड बिकॉज ऑफ डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। और उसका जो डायरेक्शन है वो बेसिकली आप देख रहे हैं लेफ्ट की तरफ है, मींस अपोजिट टू पी है, अपोजिट टू पी वेक्टर। इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट टू पी वेक्टर है, और ये उसका एक्सप्रेशन है वेक्टर फॉर्म में। और अगर अगेन शॉर्ट डाइपोल है तो आप ए स्क्वायर को इग्नोर करोगे, इग्नोर करने के बाद ये आंसर बचेगा। तो अगर आप इसका एक्सप्रेशन देखते हैं वो है p अपॉन 4π/r क्यूब, और अगर एक्सियल का देखते हैं वो है 2p अपॉन 4π/r क्यूब। तो दोनों की रेशो लेंगे, सो दिस इज द रिलेशन एक्सियल और डाइपोल के बीच में, एक्सियल फील्ड और डाइपोल की फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पर। सो इट इज अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। देन कहीं पर भी अगर फील्ड पूछी जाएगी तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला यूज होता है, कहीं पर भी फील्ड पूछी जाएगी एट एनी पॉइंट, नॉट एक्सियल नॉट इक्वेटोरियल, p√3 cos square theta plus 1 upon 4 epsilon naught r cube। So here p is again the dipole moment। थीटा क्या है? थीटा लाइक जैसे मैंने यहाँ डाइपोल बना के रखा है, इस पॉइंट पे मुझे फील्ड पूछना है। सो दिस इज अवर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। सो इस पोजीशन वेक्टर और डाइपोल मूवमेंट के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा देयर। सो ये थीटा के इस फॉर्मूले की मदद से आप किसी भी रैंडम पॉइंट पर फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हो। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्मूला है एट एनी पॉइंट पे, हियर वी आर सपोजिंग डाइपोल इज अ शॉर्ट डाइपोल, डाइपोल इज शॉर्ट, यहाँ हम डाइपोल को शॉर्ट समझ रहे हैं, तो उस केस में आप इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये बहुत से पेपर्स में पूछा गया है, एनसीईआरटी का सवाल है, प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछा गया है। फील्ड बना के रखी है पॉजिटिव से नेगेटिव, ये जो लेंथ है 1.5 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इफ इलेक्ट्रॉन इज लाइक फॉल अलाउड टू फॉल फ्रॉम दिस हाइट इन दिस फील्ड, कितना इसका टाइम ऑफ फॉल होगा। तो आप यूज करेंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए कितना फॉल करेगा दिया है 1.5, तो आप s की जगह पर 1.5 भरेंगे, सेंटीमीटर में है मीटर में बदलना पड़ेगा। फॉल है यूटी को 0 भरेंगे, यू 0 भरेंगे, यूटी 0 हो जाएगा। हाफ ए टी स्क्वायर, टी आपको निकालना है टाइम ऑफ फॉल। बारी आती है एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा क्यू अपॉन मास, पार्टिकल चार्ज पार्टिकल है, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एफ इज इक्वल टू क्यू ई, तो एक्सेलरेशन रहेगा क्यू ई अपॉन मास। तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद दिस इज योर एक्सेलरेशन। नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन दिस पॉइंट, इस जगह पर पुट करेंगे और यहाँ से टी निकाल लेंगे। सो ये टी की वैल्यू आएगी टाइम ऑफ फॉल फॉर द इलेक्ट्रॉन। सो इस क्वेश्चन में सिंपली आपको एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का इस्तेमाल करना है। सिमिलरली ये प्रॉब्लम पूछी जा सकती है फॉर द प्रोटोन, तो आप प्रोटोन के लिए खुद चेक कर सकते हैं। प्रोटोन के लिए यही आंसर ये आंसर आएगा 1.25 10 - 7, बट इस केस में डिफरेंस जो रहेगा वो मास का रहेगा प्रोटोन के। बाकी क्वेश्चन में कहा हुआ कि हमने फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर दिया है, रिवर्स कर दिया है। सो व्हाट विल बी द टाइम ऑफ फॉल फॉर द नाउ प्रोटोन? नाउ प्रोटोन इज द पार्टिकल, तो उनको कंपेयर करने को कहा जाएगा, उनकी रेशो लेके कंपेयर किया जा सकता है। और दिस इज द केस देयर। हियर यू आर कंसीडरिंग दैट यू इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, बिकॉज यहाँ देखेंगे आपकी जो एक्सेलरेशन है दोनों केसेस में, लाइक अगर आप इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा है इन द कंपैरिजन टू ग्रेविटी। सो आप ग्रेविटी को यहाँ इग्नोर कर सकते हैं। ग्रेविटी बेसिकली 10 रहेगा और ये 10 पावर 15 के ऑर्डर का है, सो यू कैन इग्नोर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इट इज़ वन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको पॉइंट पी पर, या मैंने लिख दिया अब यहाँ ई निकालना है, पॉइंट पी पर ई निकालना है आपको। तो स्टूडेंट्स बेसिकली इधर क्या होगा कि एक चार्ज है 6Q और एक चार्ज है आपके पास -8Q।
तो 6q की वजह से जो फील्ड होगी वो 6 से अवे होगी, दिस इज द फील्ड ड्यू टू 6q। और माइनस की वजह से जो फील्ड होगा वो उसी की तरफ होगा along द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल टू द पॉइंट, सो दैट इज फील्ड बिकॉज ऑफ -8q। सो दोनों में 120 डिग्री का एंगल रहेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो हम फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे। 6q वाले की वजह से फील्ड का मैग्नीट्यूड रहेगा k6q अपॉन a स्क्वायर, और 8 वाले की वजह से रहेगा स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड k8q अपॉन a स्क्वायर। साइन का जो फर्क पड़ना है डायरेक्शन पे हम ले चुके हैं। मैं kq अपॉन a स्क्वायर को x मान लेता हूँ, तो ये फील्ड 6x हो जाएगी और ये फील्ड 8x हो जाएगी। अब मुझे निकालना है इनका रिजल्टेंट सिंपली आपने यहाँ पर वेक्टर अलजेब्रा का इस्तेमाल करना है जो हमने सुपर पोजिशन में बात की, और सॉल्व कर लेना है। सो इट इज़ लाइक 6x का स्क्वायर प्लस 8x का स्क्वायर प्लस 6x इंटू 8x इंटू कॉस 120 इज माइनस हाफ, सो 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। यू आर लेफ्ट विद 36x स्क्वायर प्लस 864x स्क्वायर माइनस 6 से 48x स्क्वायर। सो ये बन जाएगा 100 माइनस 48 इज रूट 52x स्क्वायर, और वी कैन से दैट इट इज सिंपली रूट 52x, दैट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो x आपने माना हुआ था, सो आप लिख लीजिए इसे 52, x आपने माना था k q अपॉन a स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट इज द आंसर, यही आंसर यहाँ लिखा गया है, यही इसका आंसर है। आप k को लिख सकते हैं 1/4πε0, सो दैट इज द आंसर। इस तरह से आप जनरली क्वेश्चंस में सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके या टोटल मतलब कैलकुलेट कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड को। बाकी यहाँ पर क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, कोई भी रेगुलर पॉलीगन रहेगा उसके सेंटर पर फील्ड 0 होगा अगर सारे चार्जेस जो हैं वो सेम है। लाइक इसकी वजह से फील्ड यहाँ इस तरफ को बनेगा, इसकी वजह से ऊपर की इसकी तरफ को बनेगा अपोजिट, और ये भी इस तरफ को बनाएगा और ये इस तरफ को बनाएगा। सो बाय सिमेट्री दे विल कैंसल। सो अगर रेगुलर पॉलीगन है और उसके कॉर्नर्स पर सारे चार्ज सेम साइन के हैं तो सेंटर पे फील्ड 0 बन रहा है। लाइक अगेन दिस इज सम पेंटागन, क्यू 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 ऐसे रखा है, तो सेंटर पर जो फील्ड बनेगी स्टूडेंट्स वो 0 बनेगी। इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेंटागन से रिलेटेड, या किसी भी केस में कोई भी शेप हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने किसी एक क्यू को रिमूव कर दिया, तो क्यू को रिमूव करने से यहाँ पर अब नेट फील्ड पे क्या असर पड़ेगा। देखिए जब यहाँ पर 5 चार्जेस प्रेजेंट थे तो नेट फील्ड कितना था, 0। अब आप एक को ले जाते हैं, लेट सपोज, अब ले जाएंगे तो पूछ रहे हैं क्या फील्ड होगा। आप देखिए कि जब वो आएगा वो फिर से फील्ड को 0 बनाएगा। इसको आप ले गए लेकिन वापस लाएंगे तो ये कितनी, इसके आते ही फील्ड फिर से क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब ये चारों मिलके इनका जो वेक्टर बन रहा था वो इसी के बराबर बन रहा था। सो इट मीन्स इसके एक के जाने पर फील्ड, आने पर वापस फील्ड 0 होगा। इट मीन्स दैट ये 4 उतना ही बना रहे थे जो ये आके बनाएगा। तो किसी एक की फील्ड क्या रहती है, इट इज सिंपली के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। मान लीजिए सेंटर तक का डिस्टेंस एक्स है तो इट इज रिटन एज एक्स स्क्वायर। सो फील्ड इफ एनी ऑफ द क्यू इज बिंग रिमूव्ड देयर, सो फील्ड की वैल्यू होगी बिकॉज ऑफ अदर फोर इज सिंपली के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से जनरली। देन आगे एक और इम्पॉर्टेंट पी वाई क्यू क्वेश्चन है, पी वाई क्यू है, जिसमें कि ये फील्ड दे के रखी है। आपको कहा गया होगा कि 3 पार्टिकल आपने ऐसे प्रोजेक्ट किए हैं, ओके। और कई बार पूछा जाएगा कि पहचानिए पार्टिकल क्या है, तो ये ऊपर की तरफ गए हैं, नेगेटिव चार्जेस रहेंगे। ये दोनों पहले भी जैसे पैरेलल थे बाद में भी पैरेलल है, तो ये कोई आइडेंटिकल चार्ज हैं, पर दोनों नेगेटिव हैं, और जो नीचे गया है वो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जाता है कि लाइक किसका चार्ज टू मास रेशो ज़्यादा है, चार्ज टू मास रेशो ज़्यादा है, जिसे कि जनरली स्पेसिफिक चार्ज भी कहा जाता है। सो पूछा जाएगा किसका स्पेसिफिक चार्ज ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हिंट है आपके लिए कि जिसकी डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी, आप देख रहे हैं इसकी तीसरे वाले की डिफ्लेक्शन ज़्यादा है, तो जिसकी डिफ्लेक्शन ज़्यादा है उसका स्पेसिफिक चार्ज भी ज़्यादा है। सो क्यू अपॉन एम इज मोर फॉर द थर्ड वन, ओके। सो दैट इज द थर्ड वन, दिस इज इसका स्पेसिफिक चार्ज ज़्यादा है। तो कई बार इसका प्रूफ करने को आ जाता है कि प्रूफ करना है इसको, तो कैसे करेंगे आप, वो भी बहुत सिंपल है। लाइक अगेन इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल होगा। मान लीजिए पार्टिकल आपने प्रोजेक्ट किया वी वेलोसिटी के साथ हॉरिजॉन्टली, बट फोर्स की वजह से लाइक लेट सपोज फोर्स लगता है नीचे चला जाता है, वाई नीचे चला जाता है और एक्स आगे जाने जाता है, लेकिन एक्स आगे साथ जाने पर नीचे वाई भी जाता है फोर्स की वजह से, ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाता है। तो इसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वाई है और हॉरिजॉन्टल इसने एक्स चला है मान लीजिए टी टाइम में। तो इसकी वाई के लिए हम अगर इक्वेशन लिखते हैं, वाई चला है, यू 0 है बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी आपने एक्स में दिया था तो आप यू को 0 भरिए, प्लस हाफ एक्सेलरेशन रहेगा क्यू ई अपॉन मास इंटू टी स्क्वायर। लेट सपोज दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज कवर्ड इन टाइम टी, साइमल्टेनियसली जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है टाइम टी में वो वाई हुआ है, इसलिए मैं यहाँ टी लिख रहा हूँ और यहाँ वाई लिख रहा हूँ, और दिस इज द एक्सेलरेशन। हॉरिजॉन्टली कोई एक्सेलरेशन नहीं है और एक्सेलरेशन वर्टिकली है। सो वाई इज इक्वल टू
हाफ, दिस इज द आंसर देयर, इस तरह से y हम लिखेंगे। एंड आप t निकाल सकते हो। t कैसे निकाला आपने, यहाँ से t को x की टर्म्स में लिखा कि लाइक इसने v वेलोसिटी के साथ, देखिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि फोर्स वर्टिकली है, तो हॉरिजॉन्टली इसने x कवर किया है v स्पीड के साथ, तो टाइम कितना लिया होगा, टाइम लिया होगा x अपॉन v, तो मैं t की जगह पर x अपॉन v लिख सकता हूँ। ऐसा कुछ रिलेशन अपने पास बनेगा। थोड़ा हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, हमें चाहिए बेसिकली चार्ज अपॉन मास को चेक करना है हमने। सो इट इज़ क्यू अपॉन एम एक तरफ रखिए, टू उधर जाएगा, ई वहाँ जाएगा, इस तरह से वी विल डू सम कैलकुलेशंस देयर। सो इट इज़ रिटन एज 2y और v स्क्वायर और x स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है वो भी नीचे चला जाएगा, लाइक दिस इज ऑल्सो देयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो देयर, सो बट इट इज़ कॉन्स्टेंट देयर, इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, कुछ गिवन वैल्यू दी होगी आपको। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं यहाँ पर q अपॉन m जो है वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, वो आ रहा है y के प्रोपोर्शनल। This q upon m is proportional to y, बाकी all the things are constant, like this x is the constant there, and like v square, ये जो v square है आपके पास, ये आपकी velocity है, horizontally आपने प्रोजेक्ट किया था, 2 is a constant, so we can say that here this y or q upon m is proportional to y. y is the deflection, so q upon m होता है स्टूडेंट स्पेसिफिक चार्ज, so we can say that specific charge is proportional to deflection. so इसी वजह से हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में कहा कि जिसकी ज़्यादा डिफ्लेक्शन है उसका स्पेसिफिक चार्ज जो है वो ज़्यादा रहेगा। इन दोनों का डिफ्लेक्शन सेम है, एक नीचे से था लेकिन थे पैरेलल, बाद में भी पैरेलल हैं, तो इनका स्पेसिफिक चार्ज भी सेम है, इसकी डिफ्लेक्शन ज़्यादा है, इसका स्पेसिफिक चार्ज ज़्यादा होगा। सो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये एक टॉपिक है इंपॉर्टेंट जहाँ पर आपको डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखा होगा, एक डाइपोल है, फील्ड की डायरेक्शन में ही अलाइंड है, तो टॉर्क इस पे लगता है, टॉर्क है पी साइन थीटा, बट अभी फील्ड की डायरेक्शन में है तो टॉर्क लगेगा जीरो। इस कॉन्फ़िगरेशन को कहा जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, थीटा जीरो इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। Then after, if theta is equal to 180 degree, that is called unstable equilibrium, means that if you displace a dipole just a little, then it will aligns in the direction of field. So that position is called unstable equilibrium. Theta 180 unstable, ये formula है टॉर्क का, P is sin theta, P is the dipole moment, is electric field. If it is aligned in the direction of electric field, then it is having the stable configuration, stable equilibrium, and 180, then it is unstable. So in theta is equal to 0, the torque on the dipole is 0. एंड जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस पे फोर्स क्या होगी, अगर एक डाइपोल यूनिफॉर्म फील्ड में है तो जितना फोर्स प्लस क्यू पे लगेगा उतना ही माइनस क्यू पे लगेगा, तो नेट फोर्स जो है डाइपोल पे यूनिफॉर्म फील्ड में स्टूडेंट्स जीरो होता है। टॉर्क मे और मे नॉट बी जीरो बिकॉज टॉर्क डिपेंड ऑन द थीटा वैल्यू, सो टॉर्क मे और मे नॉट बी जीरो, बट फोर्स ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेंडुलम से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, एसएचएम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, 29 में पूछी भी गई है, और ये प्रॉब्लम आपको जेईई के पेपर्स में भी मिल सकती है। सो देयर इज सम इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड है, आपको जो भी स्क्रीन के पेज प्लेन में दिख रही है नीचे की तरफ है, दिस इज सम चार्ज, दिस इज सम चार्ज, ये कोई चार्ज है और इट इज़ लाइक ऑसिलेटिंग, लेट सपोज दिस इज इन सम इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट सपोज ये इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट है, एक्स डिस्प्लेसमेंट पर है, तो इसके ऊपर वर्टिकली डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ फोर्स लगेगी क्यू ई, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, लेट सपोज इट इज बिंग सस्पेंडेड देयर, दिस एंगल इज फाई, दिस इज ऑल्सो फाई, क्यू ई को रिजॉल्व कर लेंगे आप लोग, क्यू ई कॉस फाई, क्यू ई साइन फाई में, इस तरह का इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन जाएगा। तो ये जो क्यू ई साइन फाई है, ये बेसिकली इस चार्ज को जो है वो रेस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। सो हम सिंपली इसके लिए फोर्स का इक्वेशन लिखेंगे, फोर्स इक्वल टू एम ए, एंड रेस्टोरिंग फोर्स इज बेसिकली minus QE sin phi, minus for that because it is a restoring force. And if the angles are small, you know that for the, if angles are small, we'll consider that motion as SHM. So if angles are small, we can write sin phi को हम लिख लेंगे approximately equal to 5. तो एक्सप्रेशन हमारा थोड़ा सा इस तरह से रिड्यूस हो जाएगा, माइनस क्यू फाइव बन जाएगा। एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। सो हमारा जो पोजीशन था इसका वो कुछ इस तरह से था स्टूडेंट्स, वो कुछ ऐसे था, लाइक इट इज एट एन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स, दिस इज द एल इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यहाँ से हम फाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं एक्स अपॉन एल की टर्म्स में। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने एक्सेलरेशन को लिखा डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, एंड देन माइनस क्यू ई, फाई को लिखेंगे आप एक्स अपॉन एल। सो फर्स्ट यू सपोज दैट एंगल्स आर स्मॉल, साइन फाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू फाई, और उसके बाद फाई की जगह आएगा एक्स अपॉन एल। देन यहाँ से m को आप नीचे लेके आएंगे, दिस इज द एक्सप्रेशन डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज सिंपली द एसरलेशन, इसको हम एसरलेशन कहते हैं। और एसरलेशन अगर हम इसको एस एच एम से कंपेयर करते हैं, एस एच एम में एसरलेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, हमने ये निकाला है अपने केस में अभी। और इन कंपेरिजन विद एस एच एम, on comparing with SHM, we know that acceleration is minus omega square x. So we will equate that
सो मैं इसको इसके साथ इक्वेट कर लूँगा, मतलब माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स कैन बी कंपेयर्ड विद माइनस क्यू ई एक्स अपॉन एल एम, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, आपके पास ओमेगा आ जाएगा क्यू ई अपॉन एम एल। सो ओमेगा इज क्यू ई अपॉन एम एल। देन आफ्टर टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व कर सकते हो, टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा। देन टाइम पीरियड ही पूछा था हमारे से क्वेश्चन में, टाइम पीरियड 2 पाई ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू है रूट क्यू ई अपॉन एम एल चला जाएगा ऊपर। सो दैट इज द केस। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर के पेपर के अंदर है, जिसमें एक डाइपोल दे के रखा है जिसकी लेंथ दी है 2 सेंटीमीटर, 30 डिग्री रखा है फील्ड के साथ, टॉर्क कितना लगता है, मैग्नीट्यूड निकालना है आइदर चार्ज का। सो टॉर्क वी नो दैट टॉर्क इज सिंपली पी ई साइन थीटा। टॉर्क हमें दे के रखा है 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर, एसआई सिस्टम में है। P is not given us, but we can write P is equal to Q into 2a. और इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन टू अस, दैट इज 2 इंटू 10⁵, थीटा इज 30, सो विल राइट साइन 30 इज हाफ। हमसे आइदर चार्ज यानी कि Q की वैल्यू पूछी है, Q पूछा है 2a होता है लेंथ ऑफ डाइपोल। सो लेंथ ऑफ डाइपोल 2 सेंटीमीटर है, 2 से मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, लेंथ ऑफ डाइपोल डायरेक्ट दिया है, इट इज 2 इंटू 10⁻² करना पड़ेगा मीटर के लिए, 2 इंटू 10⁻³ इंटू हाफ, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इट इज 2, it is 2 2 4 8, so it is written as 4 into 10⁻³ is equal to Q into 10⁻1, because it is 3, it is minus 2 1, just 1 minute students, it is, sorry, it was not it is 2 into 10⁵, ये 5 है, it is 2 into 10⁵, so we will left with 10⁻3। ओके, फील्ड जो है 5 दिया है, 2 into 10⁵ दिया है, आई चेक इट, 8 into 10⁻3, ठीक है। सो यहाँ से सॉल्व करने पर ये लाइक 3 बचेगा, और उधर जाके ये बन जाएगा 4 इंटू 10⁻6 इज इक्वल टू क्यू। सो हम ऑप्शन देखेंगे, 4 वाली ये ऑप्शन है, माइक्रो में दिया है, ठीक है, 4 इंटू 10⁻6 है, विल राइट एट 4 माइक्रो कूलम्स, सो दैट इज द आंसर। सो इट वाज द वन ऑफ द क्वेश्चन देयर इन द लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम CBSE। So next lecture I will come with some of the questions related to this electric field and these field lines and field due to various other configurations, and with that, thank you very much.